नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा के 5वें और 6ठे परिच्छेद की कथा को, उसके भाव को इसकी कथा वस्तु के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस उपन्यास के 5वें परिच्छेद में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सभागार में महायज्ञ के बाद दर्शन पर बहस होती है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में गंभीर चर्चा इसी परिच्छेद के अंतर्गत की गई है। राजप्रसाद के प्रांगण में सामंतों, कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट दर्शन पर तर्क करने के लिए लगता है। मंत्री चाणक्य नीति और धर्म पर रोशनी डालते हैं। उनकी नीति धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ होती है। वे धर्म को समाज द्वारा निरूपित मानते हैं। नीति शास्त्र ही धर्म का निर्माण करता है तथा तर्क पर आधारित है। दूसरी तरफ धर्म को विश्वास पर आधारित मानने वाले कुमारगिरी योगी के अनुसार मनुष्य का निर्माता ईश्वर है और मनुष्य समाज का। ईश्वर का सांसारिक रूप ही धर्म है। अगर नीति शास्त्र धर्म के प्रतिकूल है तो वह अनीति शास्त्र है। दोनों के बीच ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहस होती है। चाणक्य कुमारगिरी योगी से पूछते हैं, योगी जानते हो धर्म को किसने जन्म दिया? योगी कहता है ईश्वर ने। फिर चाणक्य पूछता है, और ईश्वर को? यह एक तरह का भयानक प्रश्न है। योगी ईश्वर को अनादि बताता है तो चाणक्य का ज्वलंत सवाल उठता है कि ईश्वर को जानते हो, जिसे घोर तपस्या करने पर भी नहीं जाना जा सकता। ईश्वर कल्पना जनित है, जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही बनाया होता है। अगर धर्म और अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित होते हैं तो फिर हर समाज का धर्म एक ही होता। इससे यह साबित होता है कि प्रत्येक समाज ही ईश्वर और धर्म को बनाता है, तभी हर समाज के नियम, धर्म और अंतरात्मा अलग अलग होती है। यहाँ पर चाणक्य के इन वचनों के बाद योगी अपने योग के बल पर दरबारियों को ईश्वर के दर्शन करा देता है। चाणक्य के अतिरिक्त पूरा दरबार इस दर्शन का साक्षी बनता है, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी। लेकिन चित्रलेखा इससे इनकार करती है और वह कुमारगिरी योगी को ईश्वर की दुहाई देकर पूछती है और कहती है कि तुम योगी हो, इसलिए झूठ नहीं बोल सकते कि क्या वास्तव में सत्य और ईश्वर के उस रूप को देखा है जिसने सारी सभा को उसने दिखाया है? इस जवाब में योगी के मुख से निकल पड़ता है, नहीं। योगी ने अपनी आत्मशक्ति के बल पर कल्पना जनित ईश्वर का रूप दिखलाया होता है। जिन लोगों की आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति प्रबल होती है, वे योगी के प्रभाव में नहीं आते और ईश्वर को नहीं देख पाते। विजय मुकुट चित्रलेखा के सिर पर पहना दिया जाता है। पराजय और विजय का यह खेल नर्तकी और योगी के बीच घटित होता है। चित्रलेखा योगी को पराजित कर देती है और दरबार को गुमराह करने के लिए योगी को दंड दिया जाता है और दंड देने का दायित्व चंद्रगुप्त चित्रलेखा पर छोड़ते हैं। तब दंड देने के विधान में चित्रलेखा सोने का मुकुट कुमारगिरी के मस्तिष्क पर रख देती है। कुमारगिरी अवाक खड़ा रह जाता है और दंड और पराजय, इस पर विचार करना होगा, यह सोचकर कुमारगिरी योगी उठता है और तेजी के साथ उस सभा से बाहर चला जाता है। इस खंड की कथा के साथ ही हम 6ठे खंड में भी इसी क्रम को आगे देखते हैं कि योगी नर्तकी से पराजित होने पर स्वयं को अपमानित महसूस करता है। वह प्रकाश की अंधकार से पराजय मानता है। वह स्त्री की उदारता से हारता है। एक योगी और नर्तकी का आमना सामना हम पुनः 6ठे परिच्छेद में देखते हैं।
योगी चित्रलेखा को दीक्षा देने में स्वयं को असमर्थ पाता है। योगी कुमारगिरी को हार जाने के बाद अपने सिर पर विजयश्री का मुकुट ठीक नहीं लगता। वह मुकुट को पृथ्वी पर पटक देता है और सोचता है उसने सांसारिक सुखों से हारने के लिए नहीं छोड़ा, उसने विजय के लिए तपस्या की है। वह विजय युक्त पराजय के बारे में चिंतन करता है और तभी चित्रलेखा जमीन पर पड़े मुकुट को योगी के सिर पर रख देती है और कहती है कि माना कि संसार छोड़कर योगी मान अपमान से परे हो जाता है, लेकिन चित्रलेखा पीछे पीछे आकर उसका अपमान कर रही होती है। वह योगी से दीक्षा लेना चाहती है, दीक्षित होना चाहती है और दीक्षित होने के लिए संसार के समस्त भोग विलास को छोड़ना होता है। चित्रलेखा जिस अकर्मण्यता से घृणा करती है, शुष्क साधना क्षेत्र की हंसी उड़ाती है, ऐसे में योगी कहता है कि क्या वह अपने शरीर को कैसे तपा सकेगी। जिसे योगी कठिन कहते हैं, चित्रलेखा उसे असंभव नहीं मानती। तब कुमारगिरी योगी सोचने के लिए समय मांगते हैं। दर्शन के विकृत सिद्धांतों की जड़ों को हटाते हुए भी योगी को स्वयं फंसने का डर है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कुमारगिरी योगी धीरे धीरे चित्रलेखा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चित्रलेखा स्त्री को शक्ति बताती है जिसे योग्य व्यक्ति ही संचालित कर सकता है, कायर और अयोग्य ही भय खाता है। चांदनी रात में नर्तकी के सौंदर्य पर चिंतन करता योगी दीक्षा देने में स्वयं को असमर्थ पाता है और चित्रलेखा के सामने अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। चित्रलेखा अपने को अभाग्यवादी कहते हुए कुमारगिरी योगी के चरण छूने के लिए झुकती है। योगी उसे उठाते हुए इतना निकट आ जाते हैं उसके कि उनकी आत्मशक्ति क्षीण होने लगती है और उसी समय शिष्य विशाल देव की आवाज़ सुनकर वे ऐसे दूर हटते हैं चित्रलेखा के पास से कि जैसे सर्पिणी के पास हों। और नर्तकी चित्रलेखा जनरव की भीड़ से बाहर निकलकर माया छोड़कर ब्रह्म में लीन होना चाहती है, तो योगी दीक्षित करने में स्वयं को असक्षम पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके 5वें और 6ठे परिच्छेद की कथा में ब्रह्म, दर्शन, योग, साधना, परमात्मा, नीति, इन विषयों के बारे में गंभीर चर्चा हुई है और लेखक ने अपने भावों को, अपने प्रश्नों को, अपने विचारों को, अपनी जिज्ञासाओं को चित्रलेखा, चाणक्य और कुमारगिरी योगी के माध्यम से प्रकट किया है। इसके आगे की कथा हम इसके आगे के परिच्छेद में देखेंगे। धन्यवाद।